भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में राजस्थान में सरकार नहीं बना सकती। मोदी जी ने और अमित शाह ने इस देश की भय और भूख भ्रष्टाचार के मिटाने की जगह पे उन्होंने इस देश के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाया। मोदी जी का दबाव और अमित शाह का दबाव है। कोई स्वतंत्र नहीं आज के देश में। अगर स्वतंत्र थी ईडी और सीबीआई तो 2014 से पहले स्वतंत्र थी। मीडिया को भी उन्होंने भ्रष्टाचारी बना दिया। उनको सबसे ज्यादा चिंता 2024 की है। जिस तरीके से राजस्थान में आज फिर से ईडी का समन भेजा गया, छापेमारी हुई राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर और सीएम अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा गया मौजूद होने के लिए। लगातार ईडी सीबीआई का जो शिकंजा कसा जा रहा है विपक्ष पर, उसको लेकर विपक्ष में खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है, लोगों में गुस्सा है। इसी के लिए हम बातचीत करने क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ईडी और सीबीआई जो आज राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस हुआ और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी के यहाँ जो छापा डाला, ये छापा नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह की घबराहट और उनको ये लग रहा है कि राजस्थान के अंदर कि कांग्रेस दोबारा से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उस सरकार के बनाने के घबराने की वजह से ये छापा डलवाया जा रहा है। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हम आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से 5 राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में राजस्थान में सरकार नहीं बना सकती। क्यों कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर बेरोजगारी जो वायदे किए थे वो एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। रोजगारी, भय और भूख, भ्रष्टाचार। जिस दिन मोदी जी की जिस दिन सरकार बनी थी, मोदी जी 2013 के अंदर जब प्रचार में कूदे थे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से, उस दिन उन्होंने एक नारा दिया था कि भय, भूख और भ्रष्टाचार में मिटाऊंगा, आप मुझे वोट दीजिए। मोदी जी ने और अमित शाह ने इस देश की भय और भूख भ्रष्टाचार के मिटाने की जगह पे उन्होंने इस देश के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाया। 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया वो पूरा नहीं इन्होंने किया और इन्होंने इस देश की रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस भारत सरकार के अंदर चढ़ गया। आज राजस्थान के अंदर जितने भी ये जो छापेमारी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार पुनः अपनी गहलोत सरकार दोबारा सरकार बनाने जा रही है, उससे भयभीत होकर के वहाँ के कांग्रेसी नेताओं को डराने के लिए ये छापा डाला जा रहा है। सरकार काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। मोदी जी ने कहा है एक भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी। मोदी जी आज तक 2014 से जब से सरकार बनाई है तब से लेकर ईडी और सीबीआई इस देश के अंदर बेलगाम हो गई है। जितना विपक्ष के लोगों को 90% लोग विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे और उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई की है, उनमें से 90% लोगों में से वो 2% लोगों पे भी आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। क्या उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी नहीं लगाई? क्या सोनिया जी के ऊपर ईडी नहीं लगाई? और क्या विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी नहीं लगाई? क्या किसी के ऊपर ये चार्जशीट आज तक कर पाए? क्यों कि कोई इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होता तो ये चार्जशीट दाखिल कर पाते। कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होने दीजिए, जांच की प्रक्रिया चल रही है, पूरी होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। देखिए, इनकी जांच की जो प्रक्रिया है, मैंने बहुत सारे लीडरों से सुना है और बहुत सारे जो जांच में सहयोग करने के लिए लोग गए हैं, मैं उनसे जितनी जानकारी मुझे उपलब्ध हुई है, वो बेचारे जो अधिकारी हैं वो एक ही शब्द कहते हैं कि सर इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे ऊपर सरकार का दबाव है, हम इसकी वजह से ये सब काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, आपके खिलाफ कोई हमारे को सबूत आज तक नहीं मिला है। ये ईडी और सीबीआई के अफसर कहते हैं अंदर। आपसे बात की है? हाँ, मेरे से कई लोगों से बात हुई है।
कई ईडी और सीबीआई के अफसरों को हम लोग जानते हैं पहले से। ईडी सीबीआई स्वतंत्र संस्था है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। इसमें मोदी जी का दबाव और अमित शाह का दबाव है, कोई स्वतंत्र नहीं है आज के देश में। अगर स्वतंत्र थी ईडी और सीबीआई तो 2014 से पहले स्वतंत्र थी। अटल जी की सरकार में स्वतंत्रता थी ईडी और सीबीआई को। देवेगौड़ा जी की में थी, बीपी सिंह जी की में थी, चंद्रशेखर जी की में थी, राजीव जी की में थी, इंदिरा जी की में थी स्वतंत्रता। आज इन्होंने देश को अपने कब्जे में ले लिया है, हर व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, हर व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया जो इस देश का चौथा स्तंभ था, उसमें से जो मीडिया थी, उस मीडिया को भी उन्होंने भ्रष्टाचारी बना दिया। क्यों कि ज़्यादातर अडानी और अंबानी के चैनल हो गए, बड़े बड़े राजघरानों के चैनल हो गए। उन चैनलों ने वो काम करते हैं जो मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी जो कहते हैं, वो चैनल वो काम करता है। संविधान से चल रहा है देश संविधान की धज्जियां अगर देश के अंदर कभी उड़ी हैं तो सन 1947 से लेकर के इस देश में 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, तब से लेकर के आज तक संविधान की धज्जियां अगर उड़ी हैं तो इन 9 साल के अंदर उड़ी हैं। उससे पहले संविधान की हमेशा से गरिमा को ध्यान में रखा गया है। मोदी जी संविधान से चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, संविधान को पूरी तरीके से जो है लागू कर रहे हैं। वो ये संविधान को लागू नहीं कर पा रहे, ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस देश के अंदर का संविधान की धज्जियां कभी उड़ाई गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने का जो सपना था कि संविधान से देश चलेगा, ये संविधान से देश नहीं चलाना चाहते, ये हिंदू मुसलमान करके देश चलाना चाहते हैं। ये मोदी और अमित शाह इस बात से भयभीत हैं कि हम 2024 में हम जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की ताकत को देख करके भयभीत हैं। कांग्रेस ने धज्जियां उड़ाई थी संविधान की, बीजेपी नहीं। कांग्रेस ने हमेशा संविधान की रक्षा की है और संविधान से देश को चलाने का काम किया है। अगर संविधान की धज्जियां कभी उड़ रही हैं, बाबा साहब का सपना अगर तोड़ा जा रहा है तो आज मोदी और अमित शाह तोड़ रहे हैं। ये एक तड़ी पार है। ये देश के सबसे बड़े गुंडे और बदमाश लुच्चे लोग हैं। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार साबित हो रहे हैं, उन्हें मिल रहे हैं सबूत, तो जा रही है ना ईडी सीबीआई। सबूत नहीं मिल रहे, उनको प्रेशर में जाकर के भेजा जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से कांग्रेस के या विपक्षी नेताओं को किसी तरीके से आप टारगेट कीजिए, क्योंकि हमको हर हालत में चुनाव जीतना है। परंतु जनता इस देश की समझदार हो गई है कि अब मोदी जी की दाल गलने वाली नहीं है। अमित शाह और मोदी का 2000 चुनाव जीत रहे हैं, डरने की क्या जरूरत है उन्हें? चुनाव नहीं जीत रहे, चुनाव 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार रही है और बहुत बुरी तरीके से हार रही है। आज वो इतने भयभीत हैं, मोदी जी को इन 5 राज्यों की बिल्कुल चिंता नहीं है। उनको सबसे ज्यादा चिंता 2024 की है कि 2024 के अंदर इस देश की जनता समझदार हो गई है। इनके जो है फुलावे वादे, झूठे वादे, 2 करोड़ नौकरी के वादे, सब ये फ्लॉप हो गए। इस देश की जनता, देश का नौजवान, इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का ओबीसी, इस देश का सवर्ण, ये सब समझ चुका है कि ये मोदी जी झूठ के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। इनको 2024 में अपना बोरी बिस्तर समेट करके जाना पड़ेगा इस देश से। तो तमाम नेताओं में गुस्सा है और सभी यही कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सीबी और ईडीआई को भेजते हैं क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।